बुरे काम का जो नतीजा होता है ना हमेशा बुरा ही होता है। अब जो कुछ भी अनाबिया की माँ ने जो मरियम के साथ किया इकबाल के साथ मिलकर, तो इकबाल ऐसा ऐसा अनाबिया को और अनाबिया की माँ को ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है कि भाई अगर आप लोगों ने मेरी बात ना मानी या मुझे पैसे ना दिए ना तो फिर मैं जाकर सब कुछ जो है वो अनाबिया के वालिद को बता दूंगा। तो ये फिर इतनी मुश्किल में पड़ जाते हैं कि मजबूर होकर ये पैसे देते हैं, और जिस वक्त पैसे देते हैं तो वहां पर अनाबिया के जो वालिद होता है ना ये सब कुछ देख लेते हैं। तो अब अनाबिया का वालिद क्या करेगा? क्या इस मामले पे इसे अपनी गलती का एहसास होगा कि यार मैंने जो कुछ भी मरियम के साथ किया या जो इल्ज़ाम मैंने मरियम के ऊपर लगाया तो मैंने ये गलत लगाया, तो क्या ये जाकर मरियम से माफ़ी मांग पाएगा? अनाबिया हमेशा के लिए शवेज़ की हो चुकी है ना, तो शवेज़ जो है ना अब मरियम के बारे में भी सोचना शुरू कर चुके हैं, और शवेज़ अनाबिया और मरियम के बीच में ना डिफरेंट देख रहे हैं कि यार मैं मरियम के साथ इतनी ज़्यादती कर रहा हूँ, आज भी मरियम के चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट है, किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है, प्यार से बात करती है। और उधर जो अनाबिया है, जब भी मैं अनाबिया के साथ मुलाकात करने के लिए जाता हूँ तो ये गुस्से में बात करती है, ये इसका बात करने का जो अंदाज है ये अजीब तरह का है। तो शवेज़ जो है ना ये टेंशन में जाना शुरू हो चुका है। शवेज़ ऐसा ऐसा मरियम के बारे में सोचना भी शुरू हो चुका है। सुल्ताना बेगम जो होती है ना ये अपने हस्बैंड के साथ बात करती है, अपने हस्बैंड को कहती है कि भाई मुझे इस बात का 100% यकीन है कि भाई ये जो अनाबिया है ना ये ऐसा ऐसा शवेज़ को अपनी तरफ भड़काने की कोशिश करेगी, इसके सामने झूठ बोलेगी और ये मरियम का घर बर्बाद कर देगी और हमारे खिलाफ भी खड़ा कर देगी। तो जब ये बातें शवेज़ के वाले सुनते तो सुल्ताना को समझाने की कोशिश करता है, इससे कहते हैं कि भाई आप इस बात की बिल्कुल भी टेंशन ना लें, सब कुछ जो ऐसा ऐसा ठीक होना शुरू हो जाएगा, भाई अनाबिया ऐसी नहीं है, ऐसे हमारा बेटा ऐसा नहीं है। सुल्ताना कहती कि ठीक है भाई आपकी बात ठीक है कि भाई हमारा बेटा ऐसा नहीं है, लेकिन अनाबिया तो ऐसी है ना, मैं उसे अच्छी तरीके से जानती हूँ कि वो झूठ को सच और सच को झूठ साबित करने में बड़ी महारत रखती है, वो बड़ी तेज़ और चालाक है और किसी भी वक्त जो है ना वो अपने हस्बैंड को शवेज़ को भड़काने की कोशिश करेगी और इस मकसद में ये कामयाब हो जाएगी। जब ये शवेज़ के सामने इमोशनल होगी, ड्रामे करना शुरू कर देगी तो शवेज़ होगा इसकी बातों में आ जाएगा। ये सुल्ताना 100% ठीक बातें कर रही है। अनाबिया ऐसी है, अनाबिया झूठ बोलती है, शवेज़ के सामने इमोशनल होती है तो शवेज़ जो है इसकी बातों में आना शुरू हो जाता है, और जो बात भी अनाबिया कहती है ना तो शवेज़ खामोशी के साथ इसकी बातें जो वो मान लेते हैं। अब मरियम के साथ इतनी ज्यादती हुई है, घर में आकर शवेज़ जो वो मरियम को ताने भी देता है, बुरा भला कहता है, अनाबिया आकर मरियम की इंसल्ट करती है, लेकिन मजाल है कि इस औरत के चेहरे के ऊपर किसी किस्म की कोई परेशानी है। ये आज भी जो है ऐसे रह रही है, या एक इंसान को उम्मीद होती है ना कि यार मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊंगी और एक न एक दिन ऐसा आएगा कि यही शवेज़ होगा, इसे मेरा दीवाना हो जाएगा। अब ये तैयार होकर आती है ना तो इसके बाल जो होते हैं गीले से होते हैं, शवेज़ जब इसे देखता है तो इसमें खो जाता है, जैसे अपने बालों को झंझोड़ती है तो पानी जो होता है ना ये शवेज़ के चेहरे के ऊपर जाता है, और जब मरियम मुड़कर देखती है तो शवेज़ की आंखों में जो वो नजर आ रहा होता है कि भाई कुछ ना कुछ हो रहा है। अब शवेज़ जो है ना ये सब कुछ नोट करता है। अनाबी के साथ जिस वक्त ये मुलाकात करता है तो अनाबी के साथ बात करते हैं, अनाबी कहता है कि भाई मैं मरियम के साथ इतनी जो वो ज़्यादती करता हूँ, उसे जो वो मैंने तकलीफ़ें बहुत ज़्यादा दी है, लेकिन आप में और उसमें जो वो बहुत से डिफरेंट है, उसमें सब्र बहुत ज़्यादा है। आपको थोड़ी सी भी तकलीफ़ आती है तो आप नाराज़ हो जाती हैं, ऐसा चिड़चिड़ापन शो करती हैं, इस मामले पे जो मुझे टेंशन आ रही है। तो ये बातें जब अनाबिया सुनती है, अनाबिया यहाँ पर ड्रामा करती है, ये शवेज़ को कहती है कि शवेज़ हो सकता है कि अब जो मरियम की चाल हो इस बारे में ये आपको अपनी तरफ माइल करना चाहती हो। यहाँ पर अनाबिया देखती है कि भाई वाकई अब अनाबिया को हर चीज़ का पता है कि भाई वाकई मरियम दिल की अच्छी है, इसके दिल में किसी किस्म का कोई खोट नहीं है। तो अनाबिया जो होती है फिर शवेज़ के सामने ये ऑप्शन रखती है कि भाई उसकी चाल होगी, चाल की वजह से सब कुछ करिए, तो शवेज़ होता है इसे कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, और अगर ऐसा कुछ होता तो मेरी मॉम भी जो सब कुछ देख लेती, तो उसे भी हर बात का पता होता। तो अनाबिया यहाँ पर पॉइंट्स पकड़ती है और शवेज़ को कहती है कि भाई मुझे तो ऐसा लग रहा है शायद ये भी हो सकता है कि आंटी भी जिना मरियम के साथ मिली हुई हो। अनाबी की सबसे जो बड़ी रुकावट है ना ये मरियम का कब से घर बर्बाद कर चुकी होती, मरियम को तलाक मिल चुकी होती, शवेज़ हमेशा के लिए से इस घर से निकाल चुका होता। आज अगर मरियम इस घर के अंदर मौजूद है ना तो ये सुल्ताना की वजह से मौजूद है, सुल्ताना की वजह से जो ना ऐसा कदम शवेज़ नहीं उठा रहा। तो अनाबिया कहती है कि भाई आपकी मॉम भी इस काम में मुलविस हो सकती है, तो शवेज़ जो है ना कुछ लम्हे के लिए अपनी मॉम के सामने जो बात करेगा या उससे नाराज़ होना शुरू हो जाएगा।
जब देखा इकबाल ने कि भाई ये बंदे तो मेरे कंट्रोल में आ चुके हैं और हर बात मेरी मानेंगे, तो इसी वजह से इसे फिर कालें करता है। कालें तो नहीं उठाती जो अनाबी की माँ होती है, तो फिर ये अनाबी के साथ किसी तरीके से मुलाकात करता है। इससे कहता है कि मैं चाहता तो मैं आप लोगों के घर में भी आ सकता था, मेरे पास सबूत है, लेकिन मैडम जी मेरी कॉल तक नहीं उठा रही, आप उसके साथ बात करें, मुझे जो वो पैसे चाहिए। तो अनाबिया जोगी इसे समझाएगी, इसे बोलेगी अच्छा ठीक है आप इस बात की टेंशन मत लें, किसी के सामने किसी के समय कोई बात मत करें, मैं जाऊँगा और जाकर जो किसी तरीके से समझाने की कोशिश करेगी अपनी माँ को। तो माँ के पास जाती है, जाकर जो माँ को कहती है कि माँ जी आप जो वो किसी तरीके से पैसे दें, जान छुड़वाएं, क्या मुसीबत जो वो आपने गले में जो वो पहना ली है। तो माँ कहती है भाई मैंने ये सब कुछ किया, ये सब कुछ तो आपकी वजह से हुआ है। भाई अगर आप जो वो इकबाल को यूज़ ना करती अपने मकसद के लिए तो ऐसा कभी भी ना होता, आपने ये सब कुछ किया तो आप ही फंस रही हैं इस काम में। तो अनाबी कह रही अच्छा ठीक है जो भी होना था वो तो हो चुका है, इससे जान छोड़वाएं, ऐसे पैसे दें ताकि इसे हमें जो वो दोबारा किसी किस्म की कोई भी ब्लैकमेल करने की कोशिश ना करे। तो फिर माँ जो होती है ना ये बात मान लेती है और ये पहुंच जाती है इकबाल के पास, इकबाल के साथ रब्ता करती है। इकबाल के साथ जिस वक्त रब्ता करती है तो इससे जो वो गाड़ी के अंदर बिठाती है, इकबाल को पैसे देती है, और जिस वक्त पैसे देने लगती है ना तो पीछे से जो वालिद होता है अनाबिया का ये सारा का सारा माहौल देख लेता है। अब हो सकता है कि घर से ही जो ना अनाबिया के वालिद को शक हो और वहीं से इसके पीछे आ रहा हो, या रास्ते में किसी जगह पर इसकी जो नज़र पड़ जाए। इकबाल को पैसे देगी, इकबाल को बोलेगी कि देखिए इकबाल ये लो पैसे, लेकिन दोबारा आपने जो वो मुझे तंग करने की कोशिश नहीं करनी है, दोबारा किसी किस्म का कोई भी रब्ता नहीं करना, आज के बाद हमारा जो चैप्टर है हमेशा के लिए ख़त्म है। तो इकबाल जो का अब कैसे जान छुड़वा सकता है, उसका जो फ्री में पैसों के ऊपर मुंह लग चुका है, तो वो कभी भी जो वो इतनी आसानी के साथ इन दोनों की जान नहीं छोड़ेगा। वालिद जब देखता है इकबाल को ना बेगम की गाड़ी में, तो उसके बाद बहुत सारे सवालात होते हैं वालिद के सामने उठना शुरू हो जाते हैं कि यार मैंने कितनी बड़ी मिस्टेक कर दी अपनी बेगम की बात मानकर, या अपनी बेटी की बात मानकर। ये घर के अंदर जाता है गुस्से से, तो ये अनाबिया को आवाज़ें देता है, अपनी बेगम को आवाज़ें देता है। अनाबिया आती है, बाबा कहती क्या हुआ, तो आगे से वालिद कहता है कि भाई आपकी माँ कहाँ है, तो इतने में माँ भी आ जाती है। तो वालिद पूछते कहाँ गई थी, तो माँ कहती कि मैं जो वो दोस्त को मिलने के लिए गई थी। वालिद कहेगा अच्छा आपका जो दोस्त है उसका नाम इकबाल है। तो यहीं पर फिर इसको चुप लग जाएगी, इसको जो वो सांप सूख जाएगा, कमल तौर पर खामोश हो जाएगी। तो फिर वालिद जो होगा इसके ऊपर गुस्सा करेगा, इसको खरी खरी बातें सुनाएगा। नाबी के जो वालिद है कि भाई मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता था कि तुम जो ऐसा की घटी हरकत भी कर सकती हो, आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया, क्या कसूर था उस मासूम का जो आपने जो इतना बड़ा इल्ज़ाम उसके ऊपर लगवाया। अब जब ये सब कुछ खुलकर आएगा ना तो इस गेम में फिर लाजमी तौर पर अनाबिया भी तो मुलविस है और अनाबिया की भी हैसियत जो है वो खुलना शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से इनके लिए मामलात जो होंगे ये ख़राब होंगे, और जो अनाबिया का वालिद है ये जाएगा और जाकर माफ़ी मांगेगा मरियम से कि भाई मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आप मुझे माफ़ कर दें। और जो शवेज़ है ना, शवेज़ इतना मोहब्बत में पागल होना शुरू हो जाएगा मरियम के पीछे कि ऐसा ऐसा ये जो है वो अनाबिया के साथ इसकी जो एक दिलचस्पी है ये ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि शवेज़ अब घर के अंदर रहेगा ना, सोचेगा कि यार मैं जब भी अनाबिया के पास जाता हूँ मुलाकात करता हूँ तो अनाबिया मेरे ऊपर उल्टा टेंशन डालती है या मुझे परेशान करती है, और ये लड़की है कि जब इसके साथ मैं प्यार से बात करता हूँ किसी किस्म की कोई गलत बात नहीं करता और इसके चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट है तो कुछ ना कुछ है। तो यहाँ से फिर बहुत सारी जो बातें होंगी निकलना शुरू हो जाएंगी, और एक लम्हा ऐसा आएगा कि शवेज़ को जो वो मरियम के साथ सच्ची मोहब्बत होना शुरू हो चुकी है। अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या इंटरेस्टिंग ट्विस्ट पैदा होता है, और क्या अनाबिया का जो वालिद है ये मरियम के पास माफ़ी मांगने के लिए तैयार हो जाएगा, और अगर जाता है जाकर माफ़ी मांगता है, रिक्वेस्ट करता है, तो आगे से मरियम जो कि क्या इसे वालिद को माफ़ कर देगी। लास्ट में फीडबैक दें, सब्सक्राइब भी कर दें। शुक्रिया।